सो गाइस अप्रैल का महीना पावर सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया रहा है। फिर चाहे वो विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की कोई भी कंपनी आपको बढ़िया काम करती देखने को मिली है, मेजॉरिटी कंपनीज। लेकिन अब अप्रैल का ये महीना खत्म हो रहा है, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने अप्रैल के महीने में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 20% और अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है प्रेजेंट लेवल से सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर किसी को कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि सुजलॉन में जब भी तेजी आती है मार्केट एक्सपर्ट्स उठ करके आते हैं और कहते हैं बहुत बड़ा टारगेट यहाँ से और देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये चीजें सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कई बार करी गई हैं, कई बार की गई हैं। आपको याद होगा जब सुजलॉन 2025 में 66 के प्राइस पर था, तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स ने वहां पर 20% और अपसाइड पोटेंशियल देते हुए कहा था कि यहां से 70s और 80s के टारगेट मिलेंगे। लेकिन इन्वेस्टर को क्या मिला? 38 रुपए का प्राइस। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक चीज ध्यान से समझो, ये जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं ना, इनके जो टारगेट्स होते हैं कंपनी के एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं कि कंपनी एस्टिमेटेड इतना काम कर सकती है आने वाले क्वार्टर में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, तो इतना टारगेट अकॉर्डिंगली देखने को मिलेगा। यानी कि फॉर लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउस अपने टारगेट देते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर बाकी चीजें क्या काम करती हैं? हमने क्या डिस्कस करा था पिछले वीडियो के अंदर कि जेफरीज की रिपोर्ट बताती है कि जून से सितंबर का ये महीना, जो अभी मानसून का टाइम आने वाला है, जून से सितंबर एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, इतनी सब चीजें वहां पर होंगी। लेकिन इसके बीच में एक मई का महीना आ जाता है और ये रिपोर्ट अप्रैल की शुरुआत में आ गई थी। इसके बीच में मई का महीना आता है। क्या मई का महीना हमको एक खाली महीना होता देखने को मिल सकता है? अप्रैल का महीना जैसे जैसे खत्म हो रहा है, अगर आप सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट देखोगे या अडानी पावर या फिर आप टाटा पावर का भी अभी चार्ट देखोगे, तो आप लोग को नजर आएगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जैसी सिचुएशन कहीं ना कहीं बन रही है। लेकिन दो तरीके की प्रॉफिट बुकिंग होती है, एक होती है शॉर्टर्स की और एक होती है लॉन्ग टर्म की। क्या यहाँ पर जिन्होंने 38 के पास में सुजलॉन में एंट्री करी है, 38 से 40 के बीच में जिन्होंने सुजलॉन में एंट्री करी है, क्या वो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन अभी क्रिएट नहीं हो रही है, ऐसी सिचुएशन अभी क्रिएट नहीं हो रही है। इस तरह की सिचुएशन तब क्रिएट होगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी आपके प्रॉफिट बुकिंग करने लगे जब ईरान यूएस की टेंशन बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाए, तब। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। या फिर कंपनी कहे कि भैया हमारा लैंड एक्विजिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इस वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है वो स्ट्रांग नहीं हो पाया है। अगर कंपनी ऐसा कह दे, तब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपको प्रॉफिट बुकिंग करते देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज ऐसा हो पाना मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्टर सी एग्जिट होते देखने को मिल रहे हैं प्रेजेंट लेवल्स के पास में। ऑल्दो यहां पर देखना 53.60 जो कि हमारे पिछले वीडियोस के रिजेक्शन थे, यहां पर प्रॉपर कंसोलिडेशन करके सुजलॉन ने ब्रेकआउट दिया है। और अगर हम पिछले वीडियोस के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अराउंड 61 पर अपना नेक्स्ट रिजेक्शन खड़ा कर रखा है कि 61 पर आपका नेक्स्ट रिजेक्शन बनता है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में एज पर पास्ट पैटर्न्स। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट लेवल्स पर सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर आपको शॉर्टर्स एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शायद अभी भी यहां पर बने रहे और बड़े टारगेट्स के लिए, क्योंकि भाई ये जो ब्रेकआउट दिया ना सुजलॉन ने, ये लंबे टाइम के बाद में है और स्पेशली एक्सपेक्टेशन पर है कि जून सितंबर के बीच में डिमांड और कैपेसिटी और जो एक्सपेंशन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। इस वजह से भी ये ब्रेकआउट यहां पर सस्टेन कर सकता है आने वाले एटलीस्ट 3 से 4 महीनों तक के लिए। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम का भी चार्ट मेरे पास यहाँ पे, गिव मी 1 सेकेंड, यस, ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट से दोनों के दोनों जो मैंने यहाँ पर आज के लिए लिए हैं आप लोगों के साथ में। तो अब आते हैं आपकी बाकी के अपडेट्स पर। मार्केट एक्सपर्ट्स का 20% अपसाइड पोटेंशियल क्या कहता है यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रेकआउट फ्रॉम कंसोलिडेशन जो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने दिया है 38 से लेकर के 40 के बीच में, वहां पर क्या पोजीशन नजर आती है। अब अगर हम देखें तो विराट जागड़, सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट बोनांजा, इनका मानना है कि बाय द डिप स्ट्रैटेजी अभी भी यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर काम करेगी। 50 से लेकर के 51 ये आपके इंपॉर्टेंट बेसिस बन सकते हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर विद एन इमीडिएट एसएल ऑफ 47। इनका मानना है कि 47 पर आपका इमीडिएट एसएल होना चाहिए और 50 से 51 के आपके इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। और साथ में अगर 51 और 50 के पास बेस अपना बनाने कामयाब रहता है सुजलॉन, तो आपको 58 से लेकर के 62 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 62 वही प्राइस है जो कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, वो आपका क्रूशियल रिजेक्शन, यानी कि एक अच्छा टारगेट जो कि प्रेजेंट लेवल से नजर आता है
इन फर्दर वीक्स और मंथ्स। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा नजर आती है, बट कंफर्मेशन यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकआउट के लिए 55 रुपीज का अगर सस्टेन कर पाता है तो ही ब्रेकआउट के कंफर्मेशन आप लोगों को मिलते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। ठीक है, ऑल द अभी 57.78 पर काम कर रहा है, जो कि 55 से काफी ज्यादा ऊपर है। और राइट, अब आते हैं बाकी के मार्केट एक्सपर्ट्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं। जिगर एस पटेल, इनका मानना है कि जो इंपॉर्टेंट बेस आपका है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में वो 52 के पास में बनता है और रिजेक्शन आपका 55 पे है। ऑल्दो जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स यहाँ पर है उन सभी के जो है रिजेक्शन 55 के पास बनते हैं, पर सुज़लॉन ऑलरेडी 55 के ऊपर काम कर रहा है। 57 का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, ऑलरेडी वो अचीव यहाँ पर हो चुका है एज पर मार्केट एक्सपर्ट्स। सो अब हमारे पास में आते हैं टेक्निकल एनालिस्ट, जिनका मानना है कि यहां से 62 से लेकर के 58 तक के प्राइसेस भी देखने को मिल सकता है सुज़लॉन के अंदर। सस्टेन करना जरूरी है 55 पर, फर्दर आपको और ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी यहां पर नजर आ सकती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब जब बात आती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का एमएफआई 94.8 पर है, 79.9 पर आपका आरसीआई है। दोनों टेक्निकल्स बेयरिश है, दोनों ही टेक्निकल्स बेयरिश है। और अगर आप यहां पर देखोगे आज के सेशन में, तो प्रॉफिट बुकिंग खास नजर यहां पर देखने को मिल रही है। 76,10,000 इस समय बायर है और 1,86,55,000 इस समय सेलर हैं। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर काफी ज्यादा बना हुआ है। और अगर इसी तरह से प्रॉफिट बुकिंग कमिंग सेशन में चलती है, तो पहले भी आपको याद होगा लगातार इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर देखने को मिली है। बट अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद भी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की डिलीवरी परसेंटेज अभी भी काफी बढ़िया है। 35% की डिलीवरी कल के दिन थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ऑलमोस्ट सिमिलर है विद हायर वॉल्यूम साइड, जो कि एक अच्छी बात है कि एक बढ़िया ब्रेकआउट देने के बाद भी और टेक्निकल्स हाई होने के बाद भी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर बायर काफी ज्यादा एक्टिव है। अब यहाँ पर एक कोई चार्ट क्या यहाँ पर फॉर्म हो रहा है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, ये समझना जरूरी है। एक बार यहाँ पर देखना, ये कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर एक छोटा कंसोलिडेशन 53.60 के यहाँ पर बेस बना है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट बना है। अगर हम एक बेस की बात करें, पर्टिकुलर बेस की, तो 53.60 के ऊपर मुझे पर्सनल लगता है कि अराउंड 56.10 के अराउंड 56.10 56.10 ये एक क्रूशियल बेस साबित हो सकता है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। अभी 57.19 पर काम कर रहा है और 56.10 अगर आप देखोगे तो यहां पर एक बार बेस बनाया है, एक बार यहां रिजेक्शन लिया है, एक बार यहां पर रिजेक्शन लिया है और एक बार यहां साइडवेज कंसोलिडेट किया सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। इसलिए 56.10 आई बिलीव कि एक अच्छा बेस बन सकता है कि अगर सेलिंग यहां पर बनती है तो थोड़ी बहुत करेक्शन के अंदर इस प्राइस पर बहुत अच्छा सस्टेन कर सकता है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। अब ये सेलिंग का रीजन यही है कि टेक्निकल्स बहुत ज्यादा हाई हैं, प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस यहां पर बनते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है यहां पर, तो ऑफ कोर्स 59 एंड 61 जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, वही यहां पर आपकी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। 56.10 के नीचे अगर जाता है कोई भी करेक्शन, तो वहां पर शॉर्टर सबसे ज्यादा एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज पोटेंशियल काफी आए 59 से लेकर के 61 तक का। अभी कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार और कंपनी का Q4 का प्री एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, यस जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। मिलता अगले वीडियो में।